मोदी से कहा पाकिस्तान से जंग न करना। अमरीकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वजीर आजम को दिया गया पैगाम पूरी दुनिया को बता दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय वजीर आजम से टेलीफोन पर तफसीली बात हुई। मोदी को बता दिया कि अब पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत दीगर उमूर पर बातचीत की। भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। मैंने दुनिया में 8 जंगें खत्म कराई। तमाम जंगें तिजारत के जरिए रोकी। अब 9वीं जंग रुकवाने के लिए पुरुमीद हूं। रोमानिया भी भारत के खिलाफ पाक फजाइया की कारकर्दगी को मान गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया की फजाइया के सरबरा से मुलाकात हुई। मेज़बान ने पाक फजाइया के पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल बाराबोई ने एयर चीफ की क़यादत में पाक फजाइया की खुद इन्हिसारी के इक़दाम को सराहा। दोनों सरबराहान का फ़ज़ाई दिफाई ताउन को इदारा जाती सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ऑपरेशनल ताउन, मुश्तरका मशकों और तरबियती प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत में शराकतदारी के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। पाक बहरिया की शिमाली बहिरा अरब में इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर्स मालियत की मनशियात बरामद। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज यरमूक ने सऊदी अरब के साथ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत ऑपरेशन किया। शानदार कामयाबी पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे की अज़्म की अक्कास है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाक बहरिया ने शिमाली बहिरा अरब में 48 घंटों के दौरान 2 ऑपरेशंस किए। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फ़हद अल जवीद ने कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन पर PNS यरमूक के अमले को सराहा। कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पाक बहरिया को कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाई पर मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की दलबंदी में कामयाब कार्रवाई। फितनउल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह दिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। मौका मिलते ही बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में भी खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तुंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। एक खारजी हलाक, दीगर फरार। इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बलूचिस्तान हुकूमत की सुनी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए की जाने वाली कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी का ट्विटर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के ट्वीट का जवाब। सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियां नहीं ले रहा तो हमें दे दे। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। चमन और तुरखम में पाक अफगान बॉर्डर 11वें रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद। दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगानिस्तान जाने वाले अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। स्पिन बोल्दक में फंसे खाली ट्रक वापस लौटने लगे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये फी यूनिट तक कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सारिफीन के लिए तवीलुल मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। ज़राए के मुताबिक ज़राई और सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में करेंगे।
पंजाब में सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरीम नवाज फ्री प्रवास कार्ड जारी होगा। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। टैप्टा इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,500 से ज्यादा नौजवान बरसरे रोजगार हो गए। पंजाब में टेक्निकल ट्रेनिंग में गुज़िश्ता 5 साल की निस्बत 21% से ज्यादा काबिल कदर इजाफा। पंजाब में पहली मरतबा तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। सूबे भर में 2,158 ट्रेनिंग लैब्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को ख़त लिखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास हुआ। सुहेल आफरीदी की महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बगैर वज़ीरों के चलने लगी। महकमों के वज़ीर ना होने से अहम उमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी से मुलाकात के बगैर काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। उधर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़रा की तरफ से सरकारी गाड़ियाँ वापस ना करने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक साबिक काबीना के 11 अरकान ने ताहाल सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की साबिक काबीना अरकान को सरकारी गाड़ियाँ वापस करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। आप हमारे दायरा इख्तियार को ख़त्म ना करें। कुछ वकला ने तो कहा इस तरमीम को एक तरफ रख दें। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा आर्टिकल 191 बेंचेस पर तो कदगन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये मुकम्मल कदगन लगाते हैं। वकील ने जवाब दिया हम तो तरीकाकार बता रहे हैं, विफाक इस पर खामोश है। इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं। वकील अहमद हुसैन ने कहा अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों नहीं मांग रही। अभी तक तो वफाक ने भी फुल कोर्ट या हुक्म देने पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। मशरिक से आने वाली हवाओं से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर मुतासिर। लाहौर 156 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। लाहौर में स्मोक से निमटने के लिए जदीद डिस सिस्टम फाल। एंटी स्मोक गन्स की मदद से फ़ज़ा में पानी का स्प्रे। इंसदाद स्मोक इक़दाम के बाद लाहौर में फ़ज़ाई मयार बेहतर रहने का इम्कान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। कहा कि अवाम स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम में ताउन करें। हमास ने मजीद 2 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास अब तक 15 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर चुका है। इजराइल से 165 फ़लस्तीनी शहदा की मैयतें गजा पहुँचाई जा चुकी हैं। बरतानिया ने अपना अमन दस्ता इजराइल भेज दिया। बरतानवी फ़ौज का दस्ता अमरीकी क़यादत में गजा के अंदर टास्क फोर्स में शामिल होगा। दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मकबूजा बैतुल मक़दस में इजरायली सदर से मुलाकात। गाज़ा जंगबंदी के मराहिल पर गुफ्तगू। इजरायली सदर ने कहा कि हमें गाज़ा माहदे पर आगे बढ़ना चाहिए। हमास ने रवैया तब्दील ना किया तो इसका खात्मा तेज़तर, शदीद और बेरहमाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। कहा हमास के लिए अभी भी मौका है कि वो सही रास्ता इख्तियार करे। अगर हमास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करती है तो इसका अंजाम बहुत सख्त और शदीद होगा। मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी अपनी पूरी फौजी क़ुव्वत के साथ गजा में घुसकर हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उधर अमरीकी सेनेटर्स ने मगरबी किनारे के इसराइल में मुमकिना इंज़माम की मुखालिफत का मुतालबा कर दिया। 40 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। ख़त में 2 रियासती हल के लिए संजीदा इक़दामात की हिमायत पर जोर दिया। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें। भारत ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा फ़ाल कर दिया। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबराह को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफ़ीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी। भारत ने ताहाल तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है।
चीन का सख्त रवैया, ट्रंप का 155% दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। 1 नवंबर से चीन से आने वाली तमाम अशिया पर 155% दरामदी टैक्स लगाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का तिजारती टैरिफ लगाने का दिफा, कहा टैरिफ ने अमरीका को अमीर मुल्क बना दिया। यूरोप और दीगर ममालिक ने अमरीका से तिजारती ज्यादती की। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ही महकमा इंसाफ से $230 मिलियन हर्जाना देने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने रकम इन तहकीकात के बदले में मांगी जो माजी में उनके खिलाफ की गई। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद आग लग गई, 35 अफराद हलाक। मकामी हुकाम के मुताबिक टैंकर सड़क से फिसल कर उल्टा और पेट्रोल बहने लगा। लोग पेट्रोल जमा करने लगे तो आग लग गई, अमवात 35 हो गई। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, वैन को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन के इक़दामात को दहशतगर्दी करार दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी टीम की क़यादत फास्ट बॉलर बास आफरीदी करेंगे। स्क्वाड में अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मुआज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज शामिल हैं। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक हांगकांग में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान की ग्रुप सी में भारत और कुवैत शामिल हैं।